क्या होगा जब दो अलग अलग समय काल के लोग टाइम ग्लिच के कारण एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे थे और यहाँ से अब दोनों ही मिलकर पास्ट इवेंट्स को अपने मन मुताबिक बदलना शुरू करते हैं, जिससे कि भविष्य पूरी तरह से बदलने लगता है। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं आज की इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2015 से होती है, जहाँ न्यू ईयर की रात थी और इसीलिए हर कोई शहर के मेन चौक पर इकट्ठा हो एंजॉय कर रहा था। जहाँ इसी भीड़ के पीछे एक पुलिस इंस्पेक्टर सैम भी है, जो कि अपने एक और साथी के साथ मिलकर यहाँ भीड़ के बीच मौजूद एक क्रिमिनल को पकड़ने आया था। तो वहीं अब साल 1983 दिखाया जाता है, जहाँ इस न्यू ईयर की रात भी इसी शहर की सेम इसी जगह काफी सारे लोग न्यू ईयर मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। और इसी भीड़ में से एक किम भी था, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ न्यू ईयर मनाने आया था। अब आज सेम इसी रात को दो अलग अलग टाइमलाइंस में सैम और किम सेम इसी जगह पर थे, मगर जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि दोनों की ही लाइफ अलग अलग समय में होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़ जाएगी। जहां जब साल 1983 में किम अपनी गर्लफ्रेंड जेनी को शादी के लिए प्रपोज कर ही रहा था, तो एक चोर अब जेनी का पर्स लेकर वहां से भागने लगता है, जहां से किम अब बैग के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो वहीं साल 2015 में भी अब सैम को वही क्रिमिनल दिखाई देता है और वो भी अकेला ही अब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। जहाँ से दोनों ही टाइमलाइंस में सैम और किम भागते हुए सेम गली में पहुँचते हैं, मगर यहाँ साल 1983 में पहले वो चोर किम को गोली मार भाग गया था, तो वहीं साल 2015 में भी अब वो क्रिमिनल सैम को गोली मार वहाँ से भाग ही जाता है। यानी कि एक ही जैसी घटनाएं दो अलग अलग समय काल में हो रही थी और यहीं से टाइम ग्लिच होना शुरू होता है, जहाँ से सरप्राइजिंगली अब दोनों को ही गोलियां बस छू कर निकली थी। यानी कि अब वे बिल्कुल सेफ थे, मगर शायद से दोनों किसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ चुके थे, क्योंकि सैम जब भी सोता उसे हमेशा साल 1983 में मौजूद किम के सपने आने लगते। वो अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहा है, उसका घर कैसा है, सब कुछ सैम को किम की आंखों से दिखाई देता। अब सैम को शुरू में लगता है कि ये तो बस वियर्ड से सपने ही है, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो वहीं साल 1983 में भी अब किम के साथ सेम यही हो रहा था और उसे भी साल 2015 में सैम दिखाई देने लगता है। सैम की डेली रूटीन लाइफ, उसका सब कुछ तो सैम की तरह अब किम को भी लगने लगता है कि शायद से उसे स्ट्रेस के कारण ऐसे सपने आ रहे हैं। दरअसल किम एक स्कूल टीचर है और जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से शादी भी करने वाला है, तो वो अब उन सपनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वही वो जेनी के साथ शादी के बाद रहने के लिए घर देखता है। अब साल 2015 में सैम अपने नए सीनियर कैंग से मिलता है, जहाँ कैंग सबको बताता है कि उन्हें एक स्पेशल क्रिमिनल को पकड़ना है, जिसके की कंधे पर गोली का निशान हो, फिर चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जहाँ से अब सैम का कोवर्कर उसे कैंग के बारे में बताता है कि दरअसल उस क्रिमिनल ने एक बार कैंग की पत्नी को जान से मार दिया था, वहीं कैंग ने उसके कंधे पर गोली भी मारी थी। तो अपनी पत्नी की मौत से दुखी होकर अब कैंग उस क्रिमिनल को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता है। अब कैंग की कहानी सैम और किम दोनों से ही जुड़ी हुई है, अब वो कैसे हमें आगे पता चलेगा। तो वहीं साल 1983 में किम अपने एक स्टूडेंट को अकेले में सजा दे रहा था। दरअसल इस स्टूडेंट के पिता एक चोर हैं, जिस कारण ये खुद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। तो वहीं किम चाहता है कि उसका स्टूडेंट पढ़ लिख कर अपनी लाइफ को सेटल कर ले। अब किम उसे ये सब समझा ही रहा था कि वे पाते हैं कि अचानक से उनके शहर में बर्फ पड़ रही है। अब ये काफी ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि अक्सर इस शहर में बर्फ कभी नहीं पड़ती। तो वहीं कोइंसिडेंटली दोबारा से सेम बर्फ अब साल 2015 में भी पड़ रही थी और इसीलिए ये न्यूज अब रेडियो तक में सुनाई जाने लगती है कि आज पूरे 32 साल बाद, यानी कि 1983 के बाद आज 2015 में फिर से बर्फ पड़ी है। वही रेडियो जोकी कहता है कि उसके स्कूल टीचर किम, उन्होंने उसे 32 साल पहले ही बता दिया था कि 2015 में भी बर्फ पड़ने वाली है, और ऐसा ही हुआ। अब किम का नाम रेडियो पर सुनते ही सैम पूरी तरह से चौंक जाता है और उसे याद आता है कि ये तो वही किम है जिसके की सपने वो हर रोज न्यू ईयर वाली उस रात के बाद से देखने लगा है। यानी कि वे सिर्फ सपने नहीं थे, बल्कि सच में ही साल 1983 में कोई एक टीचर किम था, जिसकी लाइफ उसे अपने सपने में दिखाई दे रही है। तो वहीं इसी वक्त 1983 में किम जेनी को बता रहा था कि कैसे उसे एक भविष्य यानी कि साल 2015 में एक पुलिस ऑफिसर सैम के सपने आते हैं, जो कि उसे लगते हैं कि वे सच हैं। अब जेनी को इस पर भरोसा नहीं होता, मगर किम सीरियस था और वो कहता है कि ये सब उसके साथ
उस न्यू ईयर वाली रात के बाद से शुरू हुआ है, जहां आमतौर पर इंसान सपनों को भूल जाते हैं, मगर उसे तो सब कुछ साफ साफ याद रहता है, जैसे कि वो खुद सैम की आंखों से साल 2015 को देख रहा हो। वहाँ की टेक्नोलॉजी अब यानी कि 1983 से काफी ही एडवांस हो चुकी है। वहीं जो आज बर्फ गिरी है, वैसे ही सेम बर्फ उसने सपने में 2015 में भी देखी थी। अब किम की ये बातें उसके कुछ स्टूडेंट्स ने सुन ली थी, यानी कि किम के स्टूडेंट्स में से ही कोई एक वही रेडियो जॉकी बनने वाला है, जिसने कि 2015 में किम के बारे में बताया था। यानी कि ये एक लूप बन रहा है। सैम को रेडियो जॉकी से पता चला कि 1983 में किम ने पहले ही बर्फ के बारे में बता दिया था। वहीं किम को तो खुद सैम के सपनों से पता चला कि 2015 में बर्फ गिरेगी। अब एक दिन सैम को सीसीटीवी कैमरा से जेनी की जैसे ही दिखने वाली एक और लड़की दिखाई देती है। सो ये सोच कि वो 1983 वाली जेनी होगी। अब सैम उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है, मगर यहाँ वो पाता है कि ये तो सोफिया है और इसकी तो सिर्फ शक्ल ही जेनी से मिलती है। मगर अब यहाँ सोफिया को देख सैम का बॉस कैंग काफी हैरान रह जाता है, जैसे वो उसे पहले से जानता हो, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। वहीं सैम सोफिया को सब कुछ बताता है, जहाँ सोफिया भी उसी स्कूल में टीचर थी, जहाँ की जेनी साल 1983 में टीचर थी। यानी कि एक और कोइंसिडेंस। मगर अब सोफिया के अनुसार उस स्कूल का नाम तो बदला जा चुका है, क्योंकि 1983 के आसपास काफी सारी लड़कियों के बुरी तरह से खून हुए थे, और एक बार तो स्कूल में ही आग लगाकर एक सीरियल किलर ने सैकड़ों बच्चों को मार भी दिया था, और वो मास्क वाला किलर कभी पकड़ा ही नहीं गया, और इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कूल का नाम ही बदल डाला ताकि लोग उन बुरी यादों को भुला दे। तो वहीं अब सैम पाता है कि जेनी तो साल 1983 में एक चोर के हाथों पब्लिक टॉयलेट में मारी गई थी, और वो चोर आज तक भी जेल में बंद है। तो वहीं अब सैम की ये फाइल देखते ही 1983 में भी किम को इस बार पहले ही पता चल चुका था कि आज की ही रात उसकी होने वाली पत्नी जेनी को एक चोर मारने वाला है। अब किम को पक्का हो चुका था कि वो सच में ही भविष्य के किसी सैम को देख पा रहा है, क्योंकि जो डिटेल्स किम ने सपने में 2015 में सैम की आंखों से देखी थी, वे सब एक एक करके सच हो रही थी। उसी टीम का मैच जीतना जिसका रिजल्ट किम ने सपने में 2015 में देखा था, उसी सरकार का चुना जाना जिसे कि किम सपने में ऑलरेडी देख चुका था। सो वो अब बिना देरी किए सीधा उसी चोर के घर उसे पकड़ने पहुंचता है, जो कि आज की रात उसकी पत्नी जेनी को मारने वाला था। मगर अब वो चोर किम को पुलिस समझ वहाँ से भागने लगता है, और इसी दौरान उसकी टक्कर अब जेनी से हो ही जाती है, जहाँ जेनी के पास काफी ही महंगी ज्वेलरी थी। सो वो चोर उसे लूटने के लिए अब जेनी के पीछे एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है। वहीं जब तक किम वहाँ पहुँच पाता तो वो देखता है कि वो चोर जेनी का बैग लेकर भाग रहा था, तो वहीं उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है, जहाँ से अब अंदर जा किम ये देख टूट जाता है कि अंदर तो जेनी ऑलरेडी मरी पड़ी थी। यानी कि इस बार सब कुछ जानने के बावजूद वैसे का वैसा ही हुआ। वहीं अगर वो उस चोर का पीछा ना करता तो शायद से वो चोर कभी जेनी के पीछे आता ही नहीं। यानी कि भविष्य की जानकारी के कारण ही जेनी मारी गई। वहीं पुलिस जब उस चोर को पकड़ती है तो किम पाता है कि ये चोर उसी के स्टूडेंट का पिता है, जिसे कि वो हमेशा से पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी बनाना चाहता था। मगर अब सरप्राइजिंगली वो स्टूडेंट किम से कहता है कि उसके पिता तो सिर्फ एक छोटे मोटे चोर है, और उन्होंने जेनी को नहीं मारा बल्कि उसे तो ऑलरेडी किसी और ने मार रखा था। जबकि किम को तो अब इन सब से कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, जहां सब जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया। वहीं साल 2015 में ये सब सपने में देख अब सैम सोफिया को भी बता देता है, जहां सैम और ज्यादा जांच करने पर जान पाता है कि उस चोर के जेल जाने के बाद भी 1983 में लगातार कई लड़कियां मारी गई थी। यानी कि वो चोर बेकसूर हो सकता है। और अब जब जेल में सैम उस चोर से मिलने जाता है और उस रात के बारे में पूछता है, तो फाइनली चोर अब सैम को बता ही देता है कि उस रात टॉयलेट में उसके अलावा एक मास्क वाला आदमी भी था, जिसने कि उसकी आंखों के सामने जेनी को मार डाला, और वो तो बस उसका बैग उठा वहाँ से भाग रहा था, जहाँ से सबने उसे ही कातिल समझ लिया। वहीं साल 1983 में किम भी सपने में ये सब देख लेता है, और अब वो फैसला करता है कि वो सीरियल किलर को और लोगों को मारने नहीं देगा। वहीं भविष्य से उसे पता था कि आज ही के दिन उसके स्कूल में वो किलर आग लगा सैकड़ों बच्चों को मार डालेगा। तो अब किम उसी घटना को रोकने का सोचता है।
जहां अब जब बच्चे खेल ही रहे थे तो वहीं किलर अब बाहर से हॉल को लॉक कर देता है ताकि कोई भी बच्चा बाहर ना भाग सके। मगर चूंकि किम को सब पता था तो अब वो जल्दी से दरवाजे को तोड़ सारे ही बच्चों को वहां से निकालने लगता है। वहीं से वो किलर भी नजर आता है जिसने की सेम वही गैस मास्क पहन रखा था जहाँ उसके कपड़े भी इसी स्कूल के थे, यानी कि वो इसी स्कूल का कोई स्टूडेंट हो सकता है। अब किम ने बच्चों को तो बचा लिया था मगर वो उस किलर को पकड़ नहीं पाता, हालांकि उसने बच्चों को बचा। अब एक घटना तो बदल ही दी थी और ऐसा होते ही अब साल 2015 में भी रियलिटी अपने आप बदलने लगती है, जहाँ से हम नोटिस करता है कि स्कूल अपने आप से बदल रहा है और अब उसका नाम पहले जैसा हो गया है। वहीं इस नई रियलिटी में वे 100 बच्चे कभी मारे ही नहीं गए, यानी कि पहली बार सैम और किम दोनों ने ही एक दूसरे से जुड़े होने का फायदा उठा, पास्ट ही पूरी तरह से बदल डाला, यानी कि वे उन लड़कियों को भी बचा सकते हैं जिन्हें कि वो किलर 1983 में मारने वाला था। सो सैम अब यही सब सोफिया को भी बताता है और उसे अपने पास मिलने आने को कहता है। मगर अब जब सोफिया सैम के पास आ ही रही थी कि वो पाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अनजान आदमी सोफिया की गाड़ी को रुकवा लेता है। वहीं अगले दिन सैम को पता चलता है कि सोफिया की गाड़ी एक लेक में गिरी हुई मिली है और उसकी बॉडी अभी भी बरामद नहीं हुई है। वहीं सीसीटीवी से सैम देख पाता है कि सोफिया को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही गैस मास्क वाला किलर था, यानी कि अब वो 1983 के बाद फिर से लौट आया है जिसने कि सोफिया को मार डाला। वहीं साल 1983 में भी किम उस स्टूडेंट के पास जा उसे बताता है कि जेनी को मारने वाला कोई और था और ये सब उसे भविष्य से पता चल रहा है जिसने कि उसके पिता को भी फंसा दिया। सो उन दोनों को मिलकर बाकी लड़कियों को मरने से बचाना होगा और किम को तो पहले से पता था कि आज एक और लड़की को वही किलर मारने वाला है, मगर इस बार वो किलर उस लड़की को मार ही देता है। हालांकि किम ने उसका पीछा भी किया था मगर वो बच्चों की भीड़ में छिप जाता है। वहीं इसी वक्त बच्चे मिलकर एक टाइम कैप्सूल में सामान रख रहे थे जिसे कि पूरे 20 साल बाद यानी कि 2003 में ही खोला जाना था। तो किलर ने खुद को बचाने के लिए अपना खून से सना चाकू भी इसी बॉक्स में छिपा दिया। अब किम काफी ही दुखी था, जहां वो चाहकर भी उस किलर को नहीं पकड़ पा रहा। तो वहीं उसका स्टूडेंट भी हैरान था कि किम को भविष्य की डिटेल्स कैसे पता है। तो अब किम अपने स्टूडेंट को अपना टेप रिकॉर्डर देता है जिसमें कि उसे 2015 से जो कुछ भी पता चला था वो सब उसने रिकॉर्ड कर लिया था और किम कहता है कि उसे ही अब उस किलर को पकड़ना होगा। वहीं उसे सपने से पता था कि वो किलर 2015 में सैम की दोस्त सोफिया को भी मार डालेगा। तो किम अब अपने स्टूडेंट को सोफिया के मरने का दिन और समय लिख कर दे देता है और कहता है कि उसे सोफिया को साल 2015 में मरने से बचाना होगा। वहीं 2015 में सैम सोफिया की मौत से काफी ही दुखी था, मगर यहाँ से रिवील होता है कि सोफिया तो अभी जिंदा थी और उसे तो जंगल के अंदर मौजूद एक घर में बांध कर रखा गया था, यानी कि किलर ने जानबूझकर वीडियो में सोफिया को मारने का नाटक किया। मगर उसने ऐसा किया क्यों, हमें जल्दी पता चलने वाला है। अब यहाँ से सोफिया जल्दी से किलर पर अटैक कर और उसी का फोन उठा वहाँ से भागने लगती है और सैम को फोन कर बताती है कि किलर उसके पीछे पड़ा है और वो जंगल से भागकर मेन हाईवे पर जा रही है। सो सैम जल्दी से वहीं आने लगता है तो वहीं अब तक किलर सोफिया के पीछे आने लगा था, जहाँ से वो किलर अब फाइनली सोफिया को अपना चेहरा दिखा ही देता है, जिसे कि देख सोफिया काफी हैरान थी जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो। और यहाँ से वो और तेजी से रोड पर भागने लगती है और इसी बीच जब सैम उस तक पहुँचने ही वाला था कि एक दूसरी कार तेजी से आकर सोफिया को उड़ा ही देती है और इस बार वो सच में ही मारी जाती है, जिससे कि सैम काफी ही दुखी था। तो वहीं किम को भी इस बात का पता 1983 में चल चुका था। अब उस किलर के नंबर की जांच करने पर सैम को पता चल जाता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं के डिपार्टमेंट हेड कैंग का था। वही जब सैम कैंग के घर भी छुपकर घुसता है तो वहाँ भी मास्क वाले किलर से रिलेटेड सारी ही खबरें थी, जहाँ से तो सैम समझ चुका था कि उसका बॉस कैंग ही वो मशहूर सीरियल किलर है जो कि 1983 से लड़कियों को मारता रहा है। तो सैम सीधा कैंग के पास जा पूछने लगता है कि उसने सोफिया को क्यों मारा और वो इतने सालों से खून क्यों करते आ रहा है। मगर यहाँ से कैंग अब उसे सारी ही सच्चाई बताने लगता है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ कैंग सैम को एक टेप रिकॉर्डर दिखाता है जो कि उसे कभी किम ने दिया था और उस किलर को पकड़ने को भी कहा था, यानी कि 1983 में जिस स्टूडेंट के पिता को उस किलर ने फंसाया था वो कोई और नहीं बल्कि कैंग ही था, जो कि बाद में पढ़ लिखकर पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बना।
और किम के ही कहे अनुसार उसने किलर को ढूंढना जारी रखा और जब वो स्कूल वाले कैप्सूल को 2003 में खोला गया तब उसमें वही चाकू निकला जिस पर कि किलर के फिंगरप्रिंट्स थे, यानी कि वे उसे चाकू के यूज से पकड़ सकते थे। मगर उस किलर ने कैंग को फोन कर ब्लैकमेल किया कि वो उसे उसका चाकू लाकर वापस से दे वरना वो कैंग की पत्नी को जान से मार देगा। तो अपनी पत्नी को बचाने के लिए कैंग उसे चाकू देने भी गया मगर फिर भी उसने उसकी पत्नी को मार ही दिया और तभी कैंग ने उस किलर के कंधे पर गोली मारी थी और वो कहानी के शुरू में उस किलर को ही ढूंढ रहा था। वहीं किम ने ही उसे कल की तारीख को सोफिया को बचाने को कहा था और इसीलिए ही उसने जानबूझकर उस किलर का मास्क पहना और सोफिया को सेफ हाउस में उठा ले गया ताकि वो उसे वहाँ सेफ रख सके। मगर सोफिया को लगा कि वही असली किलर है और इसीलिए वो डर कर भागने लगी। हालांकि कैंग ने उसे चेहरा भी दिखाया था मगर सोफिया रोड पर भागती रही और एक गाड़ी के नीचे आकर वो भी मारी ही गई जहाँ कैंग तो असली किलर है ही नहीं। यानी कि एक और लूप, यहाँ किम ने सोफिया को बचाने को कहा था मगर उसके ऐसा कहने के कारण ही सोफिया की जान गई। वही अब कैंग को उम्र भर के लिए जेल होने वाली थी। सो कैंग भी अब पुलिस के पकड़ने से पहले ही खुद को गोली मार लेता है। वही किम ने भी ये सब अपने सपने में देख लिया था, यानी कि वो लगातार ऐसी इवेंट्स कर रहे हैं जो कि टाइम ट्रेवल की वजह से हो रही हैं। सो किम फैसला करता है कि चूंकि आज वो किलर आखिरी मर्डर करने आएगा तो वो उस किलर को वही मार देगा जिससे कि भविष्य की रियलिटी ही बदल सके, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यहाँ से किम अब उसी बिल्डिंग में जाता है और इस बार उसी जैसा मास्क पहन वो उस किलर को पकड़ उसे लड़ने लगता है ताकि ये देख सके कि ये किलर है कौन। और यहाँ से फाइनली मास्क उतारने पर किम जान पाता है कि ये सीरियल किलर उसके स्कूल का कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि वहाँ का एक टीचर है। अब किम उसे मारते हुए पूछने लगता है कि ये सब उसने क्यों किया और यहाँ से वो टीचर अब बताने लगता है कि उसे कभी भी पसंद नहीं आता कि कोई भी लड़की किसी और को मिले और इसीलिए ही जब जब वो स्कूल में जेनी को किम के पास देखता उसे काफी ही गुस्सा आता। सो इसीलिए उसने जेनी को मारा जहाँ से उसे लड़कियों की जान लेने में मजा आने लगा और वो लगातार लड़कियों को मारता रहा। और ये कहकर अब वो किम को भी मारने ही वाला था कि वहाँ अब यंग कैंग भी आकर उस किलर को पकड़ने लगता है। जिस बीच किम अब उस किलर पर तेजाब फेंक उसका चेहरा जला देता है और जब वो भागने की कोशिश कर ही रहा था तो किम उसका छत तक पीछा करता है जहाँ से उसे याद आता है कि आज की ही रात बिल्डिंग की इसी छत पर बिजली गिरने वाली है जो कि उसने सैम के भविष्य से देखी थी और इसीलिए अब वो उस किलर को मार वहीं छत पर बांध देता है। और फाइनली उस किलर पर वहीं बिजली गिरते ही इस बार वो किलर वहीं मारा जाता है। तो वहीं किम को भी किलर ने चाकू मार दिया था तो वो भी नहीं बच पाता। हालांकि किम ने मरने से पहले किलर को मार सारा ही भविष्य बदल दिया था। जहां जब 2015 में सैम वापस से अपने पुलिस स्टेशन में जाता है तो इस बार उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता, यानी कि रियलिटी के बदलने से अब वो इस नई रियलिटी में कभी पुलिस इंस्पेक्टर बना ही नहीं। वहीं अब कैंग ने भी कभी पुलिस स्टेशन में काम नहीं किया और वो अब तक जिंदा है। वहीं सैम को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिलता है जब उसे सोफिया आकर मिलती है, यानी कि इस रियलिटी में चूंकि किलर 1983 में ही मारा गया था तो कैंग की वजह से सोफिया भी नहीं मारी गई। जहां सैम जान पाता है कि इस रियलिटी में वे दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे उसी स्कूल में टीचर हैं जिसमें कि 1983 में किम और जेनी थे। वही कैंग भी अब इसी स्कूल का प्रिंसिपल बन चुका था जहां सैम और किम ने उस किलर को पहले ही मार दिया और सब कुछ बदल दिया। हालांकि इसमें किम और उसकी पत्नी जेनी बच नहीं पाए मगर अब सैम सोफिया से प्यार करता था सो वे दोनों अपने लिए अब उसी घर को देखने जाते हैं जो कि किम और जेनी ने कभी देखा था, यानी कि प्रकृति ने किम और जेनी के सपने को सैम और सोफिया के रूप में पूरा कर दिया। और इसी के साथ अब ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही टाइम ट्रेवल वीडियोस के लिए। थैंक यू।